तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रोसोम है वो क्या है, एक रीजन है, और उस सेंट्रोसोम के रीजन में हमारे पास क्या होते हैं, ये 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेंट्रियोल है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का, सॉरी फिलामेंट का। फिलामेंट का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे ना फ्लूइड भी होता है प्रेजेंट, अमोर्फस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास ये 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रियोल के अंदर 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तो है ही है, जो कहाँ प्रेजेंट है, उसकी पेरिफेरी पे। लेकिन ये आपका सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ये आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ट्रिपल बना लो, 3, इस तरीके से बना लो, सारे के सारे ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट। तो यहाँ पे देखिए वही स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, कि हमारे पास सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल कंटेन करा उसके पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रोसोम क्या कंटेन करता है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, उसके पास 2 सेंट्रियोल है। एंड मोस्ट एनिमल्स हैव अ सेंट्रोसोम, तो सारे एनिमल्स के पास सेंट्रोसोम होता है। और ये क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अ रीजन, एक रीजन है, एक जगह है, कहां पर होती है, नियर द न्यूक्लियस, जहां पर वेयर द सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल आर इनिशिएटेड, यहीं पर ही क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके इनिशिएट होते हैं। सो विद इन द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम में ही हमारे पास एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, इतना उसका डायमीटर है। एंड 2 सेंट्रियोल कैसे प्रेजेंट होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं एक दूसरे के, ऐसे आप देख सकते हो, परपेंडिकुलर है। एंड ईच मतलब ईच सेंट्रियोल किसका बना होता है, 9 सेट होते हैं 3 माइक्रोट्यूब्यूल के। तो आप देख सकते हो ना, ये 3 3 है हमारे पास, अच्छी तरीके से देख पा रहे हो यहाँ पे, आपको समझ आ रहा है ये, प्लीज मुझे बताइए, सेंट्रोसोम वाला पोर्शन आपको समझ में आया, कि एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो होता है कहां से, सेंट्रोसोम से। और ये क्या है, एक रीजन है, एक जगह है, जिसे जो कहां प्रेजेंट होती है, नियर द न्यूक्लियस। और सेंट्रोसोम में ही पेयर होता है सेंट्रियोल का, जो किसका बना होता है, 9 सेट होते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल की, अरेंज इन रिंग, रिंग की फॉर्म में ही है, देख सकते हो आप, एक इसने प्रॉपर यहाँ पे रिंग बनाई हुई है। और ये सारे आपके ऐसे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये अटैच होते हैं। तो यहाँ पे पूरी क्या बन रही है, एक हमारे पास एक रिंग बन रही है, और ये आपको से कार्टविल की तरह नहीं लग रहा है, प्रॉपर कार्टविल नहीं, बट आपको लग रहा होगा ये। तो हमारे पास सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल, अब ये किस किस में काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करता है एनिमल सेल के अंदर, जहां जहां पर, और बहुत सारे आपके यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट, वहां पे हमारे पास सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, वहां पे ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है, तो आप एक बार दोबारा यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि सेंट्रोसोम के साथ एक फ्लूइड भी होता है, अमोर्फस फ्लूइड होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ओनली शॉर्ट फॉर्म में दिखाया गया है, जो ये दिख रहा है आपको, एक ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ठीक है। और ये हमारे पास एक रीजन है जिससे हम कह रहे हैं सेंट्रोसोम, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कार्टविल की तरह लग रहा है आपको, हमारे पास ये 1, यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, वेट, ये आप देखिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट है। और ये सारे फिलामेंट देखिए, यहाँ पे क्या है, सेंटर में आके क्या हो रहा है आपके पास, ये ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या, ये सेंट्रियोल है, ये देखिए, ये सेंट्रियोल है, एक दूसरा वाला सेंट्रियोल ये वाला है। और ये किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट का, ट्रिपल की फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर आप ध्यान से देखो, अब जिस बच्चों, अब आप लोगों ने अभी ये वाला चैप्टर नहीं किया है, बट मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, कि जब सेल की डिवीजन हो रही होती है ना, तो सेल डिवीजन पे जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक मेरे पास एक सेल है, और यहाँ पे हमारे पास 10 क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोम है, ठीक है, 4 5 6 7 8, चलो 8 ही मान लेते हैं, ये एक सेल है। और डिवाइड होने पे ये हमारे पास ए सेल यहाँ पे 2 सेल बनाता है।
तो 2 सेल में अब हमें क्या काम करना है, देखो एक सेल ये वाला बनाया, दूसरा सेल ये वाला बनाया, x1 और x2 मान लेते हैं। अब ये जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल बिल्कुल भी पार्शियल नहीं है। ये पेरेंट सेल कहता है कि अगर मेरे पास 8 क्रोमोसोम है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जितने क्रोमोसोम मैं इसको दूंगा उतने ही क्रोमोसोम मैं इसको दूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी न किसी रीजन की वजह से इसने ए ने क्या काम किया, अपने क्रोमोसोम का अमाउंट डबल कर दिया, मतलब 8 से इसने 16 कर दिए, तो 16 इसने किए। अब उसके बाद ये ए सेल कहता है कि मैं इसको भी 8 दूंगा और इसको भी 8 दूंगा, इक्वल इक्वल देना है मुझे। तो मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है, ए सेल को दोनों सेल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब ये सेपरेशन हो रहा होता है ना क्रोमोसोम का, तो उस टाइम पे रोल देखा जाता है इस सेंट्रोसोम का और सेंट्रियोल का। यहाँ पे जो आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये ना वैसा ही कुछ डायग्राम है। अभी आपको ये उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने वो चैप्टर किया नहीं है, वो नेक्स्ट आप करोगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला। उसमें आप ये पूरी चीजें समझोगे कि सेल डिवीजन होता कैसा है, सेल साइकिल क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये हमारे पास ये 3 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सेल बन रहे हैं इससे, तो 2 सेल से हम चाहते हैं कि इक्वल इक्वल मिले। तो ये जो सेंट्रोसोम होता है, जो आपका सेंट्रियोल कंटेन करता है, इसका मेन काम वही होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। समझ आ रहा है आपको हल्का हल्का? जो बच्चे नए हैं कि हम क्या, मतलब इसका मेन फंक्शन हम कहाँ पर देखते हैं, सेंट्रोसोम का और सेंट्रियोल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली है जो क्या कंटेन करती है, 2 साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। 2 साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और उन 2 साइलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, हम क्या कहते हैं उनको, उनको हम कहते हैं सेंट्रियोल। एक मिनट वेट, एक वेट बस। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ये जो सेंट्रोसोम आपकी ये 2 सेंट्रियोल कंटेन कर रहा है, इसके पास ये क्या होता है, यहाँ पे एक मटेरियल भी होता है। और वो मटेरियल कैसा होता है आपका, एमोर्फस होता है। सो दे आर सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। अब देखिए हमारे पास ये जो सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल के पास क्या है, एक इसके आसपास एक मटेरियल है। तो पेरी क्या होता है, पेरी का मीनिंग क्या होता है, सराउंडिंग, अराउंड होता है ना। तो सेंट्रियोल के अराउंड में एक मटेरियल है और वो मटेरियल कैसा होता है, अमॉर्फस लाइक होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, दे आर कौन, सेंट्रोसोम इज सराउंडेड बाय, सेंट्रोसोम इज सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, समझ आया आपको? अब देखिए यहाँ पे जो आपके ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल है, बोथ सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में कैसे लाया करते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, perpendicular to each other in which each has organization like the cartwheel। तो ये दिख रहा है आपको, ये कार्टव्हील की तरह लग रही है। प्लीज बताइए मुझे, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप प्लीज एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए जितने बच्चे +1 वाले हैं। दिव्यम, परनीति, स्वागत, अमनजोत। ठीक है, अगर प्लीज आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज आप मुझे बता देना, क्योंकि आप, मुझे पता आप इन सारी चीजों को फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा कि हमारे पास इस जो ये सेंट्रियोल है, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें किसकी तरह लग रही है, कार्टव्हील की तरह लग रही है। देख पा रहे हो, ये कार्टव्हील की तरह। अब ये जो हमारे पास ये कार्टव्हील जैसा जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो सेंट्रियोल है वो किसका बना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर मेड अप ऑफ 9 evenly spaced peripheral fibril of the tubulin protein। मतलब ये किसका बना हुआ है, 9 है और कौन है, पेरिफेरल फिब्रिल है। मतलब पेरिफेरल बाहर वाली पोजीशन पर क्या है, हमारे पास कुछ फिब्रिल मतलब फाइबर्स हैं, और वो फाइबर्स किसके बने हुए हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं।
अब ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल, मतलब पेरिफेरी पे जितने भी फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, ट्रिपलेट है। आप देख पा रहे हो ये ट्रिपलेट है, सारे के सारे ये कैसे हैं, ट्रिपलेट में थे हमारे पास। और एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, हमने देखा है ये सारे, ये भी तो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। आप समझ पा रहे हो इसको? आप प्लीज इसको ड्रॉ करना भी सीख लीजिए। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से है, आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। 4 5 6 7 8, एक और आएगा 9। तो ये कैसे होते हैं आपके, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से लिंक होते हैं। और बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इस पॉइंट के साथ। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें कैसा लग रहा है, पूरा कार्टव्हील लग रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास ये जो पेरिफ्री पे जो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी आपस में लिंक है देखो। और साथ ही साथ में ये सेंटर में भी लिंक होते हैं ये सारे के सारे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि दे आर मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल फिब्रिल, जो किसका बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और जितने भी पेरिफेरल में फाइबर्स हैं ये सारे कैसे ट्रिपलेट हैं। और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट है, एडजेसेंट वाले ये भी क्या है, लिंक्ड हैं। अब ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, ठीक है, प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्यूल, ये भी आपका प्रोटीन का ही बना होता है और इसको हम कहते हैं हब। तो ये जो सेंटर में जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं हब, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, ये हब है जो किसको कनेक्ट करके रखता है, जितने भी पेरिफेरल, मतलब जो जितने भी हमारे पास ये जो पेरिफेरी पोजीशन पे ट्यूबुलिन थे, जितने भी इसके ट्रिपलेट थे, सबको आपस में कनेक्ट करके रख रहा है। सो हब क्या करता है, कनेक्टेड, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय द रेडियल स्पोक। ये जो हमें नजर आ रहे हैं ना, ये इसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक। तो ये हमारे पास रेडियल स्पोक है और रेडियल स्पोक भी प्रोटीन का ही बना होता है। तो ये सारी चीजें को, ये सारी प्रोटीन की बनी हुई है। ये पेरिफेरी पोजीशन पे ट्यूबुलिन प्रोटीन है, यहाँ पे ये सेंटर में हब है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है हमारे पास, इसे कहते हैं रेडियल स्पोक, ये भी आपका प्रोटीन का ही बना होता है। समझ आया आपको? अब इसके अलावा ये जो सेंट्रियोल है वो क्या काम करता है, ये सेंट्रियोल फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ cilia and flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during the cell division in the animal cell। अब ये सीलियर फ्लैजेला वाली लाइन तो मैं आपको अभी भी बता दूंगी यहाँ पे, बट आप ये थोड़ी सी चीज यहाँ पे जो मुझे आपको बतानी है, जैसे इसको बताना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट मैं थोड़ा चलो कोशिश करती हूँ। जैसे आप देखिए जो यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है, ये सेंट्रोजोम है। ये देख पा रहे हैं पे दो, ये एक सेल है और एक सेल के अंदर क्या है, 2 सेंट्रोजोम है। अब ये 2 सेंट्रोजोम क्या करते हैं, अभी जैसे से मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं ये सेल हमारे पास यहाँ पे टूटता है, अगर डिवाइड करता है ना, अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस सेल का एम क्या रहेगा कि मुझे जो ये फर्स्ट पार्ट ये बना, सेकंड पार्ट ये बना, दोनों के दोनों पार्ट में हमें इक्वल इक्वल चीजें मिलनी चाहिए। जितना पार्ट में एक को दूंगा उतना ही पार्ट में दूसरे को दूंगा। अब ये सेंट्रोसोम क्या काम करता है, यहाँ से कुछ आपको धागे से नजर आ रहे हैं, ये धागे से, इन धागों को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के ही बने होते हैं, जो आप यहाँ पे ऊपर भी देख पा रहे हो, धागे, ये धागे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये धागे क्या काम करते हैं, जो ये सेंटर में यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनको पकड़ने का काम करते हैं। देखिए सेंट्रोसोम का जो ये वाला एरिया है, ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा और ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। तो जब सेल डिवीजन होती है और वहां पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो भी सेंट्रोसोम ही बनाता है। अगर प्लीज आपको ये पोर्शन अभी समझ में नहीं आया, कोई बात है, हम इसको छोड़ दो, नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर भी समझ में आ जाएगा, जब आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा क्रोमोसोम क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होती है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो हमारे पास ये जो सेंट्रियोल है वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करता है। कब करता है, जब सेल की डिवीजन होती है एनिमल सेल के अंदर।
और इसके अलावा जो सेंट्रियोल है वो एक बेसल बॉडी भी फॉर्म करता है सीलिया और फ्लैजेला की। इसका मीनिंग क्या है ये तो आपको अभी ही समझ में आ जाएगा। इसके अलावा फंक्शन के अलावा आपको बाकी चीजें समझ में आई? अगर आपको समझ में तो प्लीज आप मुझे बताइए, उसके बाद हम आपका सीलिया और फ्लैजेला करेंगे। फिर आपको ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी कि सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। प्लीज मुझे सारे बच्चे इन्फॉर्म करके बताएंगे आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? तो सीलिया और फ्लैजेला क्या है, आप सब ने स्पर्म देखा होगा, और स्पर्म में आपने एक बड़ी सी टेल देखी होगी। ये जो टेल होती है ना, ये हमारे पास फ्लैजेला की बनी होती है। इसके अलावा आपने अगर पैरामीशियम को कभी देखा हो, ऐसा होता है कुछ पैरामीशियम, उसकी उसकी बॉडी पे बहुत सारी हेयर लाइक ग्रोथ होती है, इसे हम कहते हैं सीलिया। और ये सीलिया क्या काम करता है, इस पैरामीशियम को मूव करने का काम करता है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये जो स्पर्म है, इसको फीमेल की बॉडी में पहुंचना होता है, तो वहां पे इसको स्विम करके जाना है, तो स्विमिंग में कौन हेल्प करता है, फ्लैजेला हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपनी ह्यूमन बीइंग की ही, तो हमारी जो नोज होती है ना, और मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हमारी जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप में आपको पता है इस तरीके से ये बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। जो हमारे नोज में म्यूकस आता है ना, जब हम नोज क्लीन करते हैं तो एक व्हाइट व्हाइट सा जो मटेरियल होता है, उसे हम कहते हैं म्यूकस। उस म्यूकस में बहुत सारा डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हम क्या करते हैं, एयर के साथ इनहेल कर देते हैं। बट म्यूकस का काम करता है, उन सबको ट्रैप कर देता है, और ट्रैप करने के बाद हम उसको इजिली बाहर निकाल देते हैं, हम उसको स्वाइप कर लेते हैं ना, अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि म्यूकस तो देखिए कहाँ पर होता है, हमारे ट्रैक किया जो विंड पाइप होती है, ये अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ना, जैसे देखो ये विंड पाइप है, यहाँ पे लंग्स है, तो लंग्स में भी बहुत सारी डस्ट वगैरह चली जाती है, और म्यूकस यहाँ लंग्स में भी है, और यहाँ विंड पाइप में भी है। अब इस ट्रैकिया से और लंग से इस म्यूकस को बाहर निकाला है हमारी नोज तक, कौन लेकर जाता है, तो हमारी ये जो विंड पाइप होती है, ठीक है, ये विंड पाइप में क्या होते हैं, यहाँ पे ये हेयर लाइक ग्रोथ होती है, इनको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया ना मूवमेंट करते हैं, आगे की तरफ भी मूवमेंट करते हैं। एक एक वेट नो माने इधर। तो यहाँ पे सॉरी, रियली सॉरी, मैं आपको क्या बता रही थी कि यहाँ पे जो सीलिया है वो आपका मूव करता है, और उस मूवमेंट की वजह से ही सीलिया क्या होता है, हमारे नॉस्ट्रल्स तक आ पाता है, किसको लेके, डस्ट पार्टिकल्स को, प्लस यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह को लेकर। अब क्या होता है कि जो फ्लैजेला होता है ना, वो ओनली एक ही टाइप की मूवमेंट करता है, जैसे या तो वो इस साइड जाएगा या वो इस साइड जाएगा, वो कभी ऐसे नहीं होगा कि फ्लैजेला उसको आगे भी लेके जा रहा है और पीछे की तरफ भी लेके जा रहा है। लेकिन जो सीलिया मूवमेंट करता है ना, सीलिया देखिए आगे की तरफ भी मूव करता है और पीछे की तरफ भी मूवमेंट करता है, मतलब दोनों मूवमेंट शो करता है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एंड आपकी बैकवर्ड, इसलिए वो आपका ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। बट फ्लैजेला की मूवमेंट ओनली सिंगल डायरेक्शन में ही होती है। तो मेन बात क्या है कि सीलिया और फ्लैजेला मूवमेंट करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपकी लो, जैसे आपका वो हो गया पैरामीशियम हो गया, ये तो मूव भी आपका सीलिया की वजह से कर पाता है। इसके अलावा हमारे पास जैसे युग्लिना हो गया, युग्लिना के पास फ्लैजेला होता है बड़ा एक छोटा सा, वो भी आपका इस फ्लैजेला की वजह से मूवमेंट कर पाता है। स्पर्म हो गया, स्पर्म मूव फीमेल की बॉडी में ओनली इस फ्लैजेला की वजह से जा पाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि ये मूवमेंट तो कर रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला, बट इनके अंदर ऐसा है क्या, सीलिया और फ्लैजेला को मूवमेंट प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो यहाँ पर भी आंसर वही है, सेम। यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला मूव कर पाते हैं ड्यू टू द माइक्रोट्यूब्यूल। जब हमने इनको स्टडी किया तो हमें यहाँ पर भी क्या नजर आया, माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट।
और ये माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर वही सेम, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। समझ आ रहा है आपको कि हमारे पास देखिए ये इस माइक्रोट्यूब्यूल का कितना बड़ा रोल है। साइटोस्केलेटन ये प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा अगर हमें सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है उसमें हेल्प कर रहा है, अगर सेल को मूव करना है उसमें हेल्प कर रहा है, स्पर्म को मूव करना है, हमारे सोचो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसको म्यूकस को बाहर निकालना है जिसने बैक्टीरिया को ट्रैप करके रखा हुआ है, तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है? ये माइक्रोट्यूब्यूल ही हेल्प कर रहा है। तो जो सीलिया और फ्लैजेला मूव कर पाते हैं ना ड्यू टू द माइक्रोट्यूब्यूल, हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या देखा कि ये भी माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट का ही बना होता है, मतलब प्रोटीन का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सीलिया बहुत सारे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक सेल के अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं और उसकी मूवमेंट दोनों तरफ होती है, आगे पीछे दोनों। लेकिन फ्लैजेला आपका ओनली सिंगल ही होता है, इसलिए वो आपका काफी बड़ा होता है और सीलिया आपके काफी छोटे होते हैं। अब ये कि ये आपकी किसकी एक्सटेंशन होती है? तो हमारे पास जो सेल का जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन होती है सीलिया और फ्लैजेला, जो इसको क्या करते हैं? मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब एक बार हम यहाँ पे दोबारा डायग्राम देखेंगे, डायग्राम की हेल्प से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख पा रहे हो, वेट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास का कौन है? ये एनिमल सेल है, मतलब यूकैरियोटिक सेल है। और इस यूकैरियोटिक सेल में आप ये देख पा रहे हो ये क्या है? ये सीलिया है या फ्लैजेला है? दोनों है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जो स्ट्रक्चर सीलिया का है वही स्ट्रक्चर हमारे पास फ्लैजेला का होता है। अब हमने देखिए क्या काम किया, ये सीलिया है या फ्लैजेला है जो मर्जी हो, आप यहाँ पे कुछ भी मान लो उसको, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पे ये सीलिया दिखाया गया है। सीलिया को दिखा, जब हमने इसको मैग्नीफाई किया तो मैग्नीफाई करने के बाद देखिए हमें कुछ ही इस तरीके का नजर आ रहा है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और हमने क्या देखा कि ये जो सीलिया है यहाँ पे कुछ हमें देखिए फिलामेंट नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? ये फिलामेंट्स विजिबल है। और जब हमने इनको और ज्यादा स्टडी किया तो हमने देखा कि ये फिलामेंट किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट है। तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट है इट मींस कौन सी प्रोटीन होगी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होगी। और इन फिलामेंट को बाहर से एक मेम्ब्रेन कवर भी कर रही है और मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमारे पास हमने क्या कहा कि ये जो सीलिया है ये आपका कहां से अराइज हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बीच में कोई ना कोई तो पार्ट होगा ना जहां से, मतलब जो इसकी रूट होगी, कहां से अराइज हो रहा है? जहां से अराइज होता है उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी या बेसल बॉडी, आप जो मर्जी कह लो। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो बाहर की तरफ ये हेयर लाइक ग्रोथ होती है, क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सीलिया। तो हमने कहा कि इसके अंदर फिलामेंट है, फिलामेंट का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। अब हमने इसको और ज्यादा जूम किया तो देखो जूम करने पे हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अच्छी तरीके से। अब हमने जब इस ट्यूब्यूल को देखा तो यहाँ पे ये ट्यूब्यूल जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, हम इसको और जूम करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर भी सेम वही स्ट्रक्चर नजर आता है जो हमें सेंट्रोजोम के सेंट्रियोल में देखने को मिला था। हमने क्या देखा था कि सेंट्रोजोम के अंदर जो सेंट्रियोल प्रेजेंट था वो किसका बना हुआ था? माइक्रोट्यूब्यूल का। तो यहाँ पर भी हम वही चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? अगर मैं आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको दोबारा अच्छे तरीके से देखो, हमारे पास यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे प्रेजेंट थे? ट्रिपलेट की फॉर्म में, ट्रिपल की फॉर्म में ना, ये देखिए 1 2 3। और ये सारे के सारे सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं था, सारे माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पे थे? पेरिफेरी पोजीशन पर ही थे। तो पेरिफेरी पोजीशन पर 9 है और सेंटर में कोई भी नहीं है। सेंटर में कैसे है? 0 है। और 9 में जो है वो कैसे है आपके, मतलब जो पेरिफेरी पोजीशन पे है 9 के साथ साथ वो कैसे है हमारे पास? वो आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में है। कौन? माइक्रोट्यूब्यूल। इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। लेकिन हमने जब यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला के माइक्रोट्यूब्यूल देखे तो हमने एक यहाँ पे डिफरेंस नोटिस किया। डिफरेंस क्या नोटिस किया? कि यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल का फिलामेंट है
और वो भी 9 ही है। ये देखिए पेरिफेरी पोजीशन पर 9 ही है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 ही है। लेकिन ये ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं, किसकी फॉर्म में है, डबलेट की फॉर्म में है। देख पा रहे हो ये 2 की फॉर्म में है, यहाँ पे इस तरीके से है, इस तरीके से है हमारे पास। और कितने हैं, टोटल 9 है। और 9 के साथ साथ हमने यहाँ पे सेंटर में भी देखे 2, तो सेंटर में भी हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है जिसका नंबर कितना है, 2 है। लेकिन सेंट्रियोल में जो भी हमने पीछे देखा वहां पे 9 पेरिफेरी पोजीशन पे थे और सेंटर में 0 थे। लेकिन यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट है। इसीलिए हमने इस अरेंजमेंट को कहा 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से डायग्राम देखो, अब प्लीज इस डायग्राम पे देखिए, इस डायग्राम पे फोकस कीजिए सारा का सारा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ध्यान से, ये वाला जो फिलामेंट है ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये जो आप साइड में ये माइक्रोट्यूब्यूल देख पा रहे हो ना, ये कौन से वाले हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है। पेरिफेरल मतलब होता है जो किनारे में, पेरिफेरी पोजीशन पर है, आउटर। ये देखिए जो यहाँ पे ये वाले दिखाए गए हैं, आउटर माइक्रोट्यूब्यूल। और कैसा है, डबलेट की फॉर्म में, देखो 2 की फॉर्म में है। लेकिन आप सेंटर में भी देख पा रहे हो हमारे पास, यहाँ पर एक सेंटर में भी माइक्रोट्यूब्यूल है जो वहां नहीं था, और ये सेंटर में हमें ये नजर आते हैं। तो सेंटर में भी क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, ये देखिए। लेकिन हमने क्या कहा, ये हमारे पास ये जो सीलिया है कहां से एक्सटेंड हो रहा है, बेसल बॉडी से हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे, आप बेसल बॉडी को ध्यान से देखिए। जब हमने यहाँ पे बेसल बॉडी को स्टडी किया तो देखिए इसके पेरिफेरी पे ये माइक्रोट्यूब्यूल है, यहाँ पर भी है। लेकिन सेंटर में देखिए, क्या सेंटर में आपको यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल नजर आ रहा है? आंसर दीजिए मुझे अभी कमेंट में। यहाँ पे जो बेसल बॉडी है इसके आप साइड में यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट देख पा रहे हो, लेकिन क्या सेंटर में देख पा रहे हो? बताइए। अमनजोत, दिव्यांग, परिणीति, स्वागत, आंसर दीजिए आप लोग भी। नहीं नजर आ रहा ना आपको? हाँ, वेरी गुड। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या काम किया, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सीलिया के माइक्रोट्यूब्यूल देखे, सीलिया के माइक्रोट्यूब्यूल को देखा, तो वो तो हमें ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन सीलिया जहां से अराइज हो रहा है, अराइज कहां से हो रहा है, बेसल बॉडी से अराइज हो रहा है। तो जब हमने वहां के माइक्रोट्यूब्यूल देखे तो हमें ये वाले नजर आए, ये वाले जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और देखिए वो हमें कैसे नजर आ रहे हैं, सेम कार्ट व्हील की तरह, जो हमने कहां पर देखे थे, सेंट्रियोल में देखे थे कि पेरिफेरी पोजीशन पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कैसे है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है, और बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो बेसल बॉडी होती है किसकी, सीलिया की और फ्लैजेला की, उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो आपके जो सेंट्रियोल में होते हैं दोनों ही सेम है। लेकिन सीलिया के अंदर और फ्लैजेला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनका उनका मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब सीलिया की बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट होगी, लेकिन ये जो सीलिया है, जो आपका जो आउट ग्रोथ है, उसमें होगी 9+2 अरेंजमेंट। किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट। मतलब पेरिफेरी पे 9 और सेंटर पे 2, बट बेसल बॉडी में पेरिफेरी पे 9 और सेंटर पे 0। लिंक कर पा रहे हो ना आप सारी चीजों को? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो आउटर, मतलब जो आउटर और पेरिफेरी पोजीशन पर क्या है, और देखिए बाहर हमने देखा, बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख सकते हो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो ये पेरिफेरी पोजीशन पर माइक्रोट्यूब्यूल है जो आपके डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल भी, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं ना आपको, इस तरीके से दिखा देती हूँ। ठीक है, 2 हो गए, 3 4 5 6 7, चलो 7 ही बने यहाँ पे। प्लीज आप इसको 9 ड्रॉ करके देख लेना। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो पेरिफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल है ये आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। और जो उनको कनेक्ट करके रखता है
वो कौन सी प्रोटीन होती है? मोटर प्रोटीन, जिसका नाम है डाइनिन। ये देखो आप, ये देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक डबलेट है और ये दूसरा डबलेट है। यहाँ पे ये रेड कलर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये हमारे पास मोटर प्रोटीन है। तो मोटर प्रोटीन क्या करती है? जो हमारे पास ये डबलेट में जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, इनको ज्वाइन करने का काम करती है। इसके अलावा दो माइक्रोट्यूब्यूल हमने कहाँ पे देखे? सेंटर में देखे। अब जो सेंटर में जो हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल है, इनके बाहर एक शीथ होती है, उस शीथ को हम कहते हैं सेंट्रल शीथ। और हमने क्या देखा है, जितने भी हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल के फिलामेंट है ना, ये भी सारे सेंटर में कनेक्टेड होते हैं इसके साथ, सारे के सारे यहाँ पे इसके कनेक्टेड है, ये सारे कनेक्टेड है। तो हमारे पास ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ यहाँ पे क्या होते हैं? अटैच होते हैं। जिसके साथ ही अटैच होते हैं ना, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं रेडियल स्पोक। इसको नाम देते हैं रेडियल स्पोक। समझ आ रहा है आपको? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये रेडियल स्पोक है, जो क्या काम कर रहा है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ यहाँ पे अटैच करने का काम कर रहा है। इसके अलावा एक हमारे पास एक क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन भी होती है, वो भी काम करती है, बट मेन काम होता है रेडियल स्पोक का। तो यहाँ पे क्या है, देखिए क्रॉस सेक्शन किसका? मोटाइल सीलियम का। आप सीलिया का देखो या फ्लैजेला का देखो, सेम ही होता है, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको सीलिया का नजर आ रहा है, फ्लैजेला का भी आपको वैसा ही नजर आएगा। क्या शो करती है? 9+2 अरेंजमेंट, किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की। द आउटर माइक्रोट्यूब्यूल कैसे? डबलेट में है, आर हेल्ड टुगेदर विद द टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बाय फ्लेक्सिबल क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन इंक्लूडिंग द रेडियल स्पोक। द डबलेट ऑल्सो हैव अटैच्ड मोटर प्रोटीन। मतलब जो हमारे पास है डबलेट है, या इनको यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? मोटर प्रोटीन कर रही है। लेकिन हमारे पास ये देखिए, जो यहाँ पे जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी में 9 है आउटर पोजीशन पे ही, और वो भी कैसे है? डबलेट की फॉर्म में ही है। सॉरी, 9 आउटर, सॉरी यहाँ पे डबलेट नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रिपलेट आएगा। ये गलती, यहाँ पे ये ट्रिपलेट आएगा, ये आपका ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। बेसल बॉडी में 9 है आउटर पोजीशन पे, और कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। सीलिया के भी और फ्लैजेला के भी एक्सटेंड होते हैं बेसल बॉडी में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ठीक लिखा है। यहाँ पे क्या वो कह रहा है कि जो आउटर डबलेट है, ये आउटर वाले ही है ना सारे के सारे, देखिए आउटर डबलेट, ये सारे एक्सटेंड हो रहे हैं अंदर की तरफ, लेकिन ओनली सेंटर वाला एक्सटेंड नहीं हो रहा है। लेकिन आउटर डबलेट ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम एक्सटेंड इनटू द बेसल बॉडी, जहां पर जितने भी डबलेट हैं ज्वाइन हो जाते हैं दूसरे वाले माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, और दोबारा एक रिंग बनाते हैं 9 ट्रिपलेट की। सो ईच ट्रिपलेट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट बाय नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे 2 हमारे पास सेंट्रल में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो आपके पास ऊपर ही टर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो टर्मिनेट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कहाँ पे? आपकी सीलिया में, बेसल बॉडी में हमारे पास सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है? और ये सेंटर में जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं हब। ये भी आपका प्रोटीन का बना होता है, ठीक है? समझ आया आपको सीलिया और फ्लैजेला का डायग्राम? अब यहाँ पे जो एक लाइन लिखी थी ना, जो मैंने कहा था, ये तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये लाइन देखिए, यहाँ पर वही लिखी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला के अंदर जो बेसल बॉडी है, कौन फॉर्म करता है? सेंट्रियोल ही फॉर्म करता है। तो सेंट्रियोल की अरेंजमेंट कैसी होती है? 9+0 होती है ना। इसीलिए हमारे पास जो सीलिया और फ्लैजेला है, उसकी जो बेसल बॉडी है, वहां पे अरेंजमेंट कैसी होती है? 9+0। समझ आया? लेकिन जो सीलिया जो खुद है, उसके पास है 9+2 अरेंजमेंट, किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल की। क्लियर हुआ? तो एक बार अब इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे, सीलिया और फ्लैजेला को। हो सकता है भी आपका सेशन एंड हो जाए, प्लीज आप दोबारा ना रीज्वाइन कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ही पोर्शन रहता है। तो आज ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, हार्डली इसके बाद आपके 5 या 10 मिनट लगेंगे। और अगर आपका सेशन एंड हो जाता है तो प्लीज आप रीज्वाइन करना दोबारा आज। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है?
सीलिया क्या होते हैं? बहुत सारे, जो आप देख पा रहे हो। एक सिंगल को बोलते हैं सीलियम। फ्लैजेला भी एक या दो, सॉरी दो, और एक सिंगल को बोलेंगे फ्लैजेलम। क्या होता है? हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, और ये जो आउटग्रोथ है वो कहाँ से होती है? सेल की मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कैसे काम करते हैं? वर्क लाइक द और क्या होता है? जैसे आप सब शीप में बैठे होंगे या फिर सबने मतलब लेक पे बोटिंग वगैरह की होगी, तो बोटिंग पे वो हमारे पास एक जो वो होता है ना, चाबुक होता है, क्या करते हैं हम उसको आगे पीछे करते हैं पानी को, और जब पानी मूव करता है तो हमारी बोट चलती है। तो सीलिया भी वैसे ही काम करता है, और की तरह काम करता है, जो मूवमेंट करता है, किसकी? सेल की मूवमेंट करता है या फिर सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करता है, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन फ्लैजेला क्या होता है? कंपैरेटिवली सीलिया के कंपैरिजन में लॉन्गर होता है, और ये सेल की मूवमेंट करवाता है। कौन? फ्लैजेला। अब हमारे पास ये जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके पास भी फ्लैजेला होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, मतलब ये वाला, ये हमारे अंदर ही होता है ना, मेल के अंदर ही होता है, स्पर्म के अंदर। तो यूकैरियोटिक फ्लैजेला जो है वो डिफरेंट होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या है? दोनों फ्लैजेला पोजेस करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन वो स्ट्रक्चरली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजेलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भी आपने देखा ना, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इनका यहाँ पे सेक्शन देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो आप यहाँ पे राइट साइड में देख पा रहे हो। ये देखिए यहाँ पे भी सारी चीजें वही दिखाई गई है। बाहर क्या है? देखिए ये हमारे पास सबसे बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरी पोजीशन पर कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल है। और कैसे? देखिए यहाँ पे डबलेट की फॉर्म में अरेंज है, देखो सारे। और सेंटर में भी क्या है? दो हमारे पास सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अब जितने भी ये पेरिफेरी पे जो ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी देखिए आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। और ये सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल है उनके साथ भी कनेक्टेड है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। और सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसको एक शीट कवर करके रखती है, उस शीट को हम कहते हैं सेंट्रल शीट। तो यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी गई है। अब क्या होता है? जो सीलिया और जो फ्लैजेला है, इसका जो कोर है, इस पूरे पोर्शन को हम ना कोर बोलते हैं। इस पूरे को, इस कोर इस कोर को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है एक्सोनियम। तो यहाँ पे सीलिया और जो फ्लैजेला है, जब हम उसका टीएस कट करते हैं तो उसका जो कोर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोनियम। एक्सोनियम में हमें क्या मिलता है? नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल कैसे रन करते हैं? पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। आपके सारे ऐसे होते हैं ना, ये देखिए आप इस तरीके से अरेंज देखो लॉन्ग एक्सिस पे। ये देखो सारे के सारे आपके ट्यूब्यूल है, अगर आप ध्यान से इसको देख पाओ ना, ये देखो। और ये देखिए आपका लॉन्गिट्यूडनली रन करना है एक दूसरे को। यहाँ तो जस्ट ओनली आपको ऊपर से नजर आ रहा है, बट ये सारे इस तरीके से आपके ट्यूब से ही है। एक ट्यूब ऐसी है, फिर देखिए आपका सेंटर में यहाँ पर भी सारी ट्यूब्स ऐसी हैं, और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रिंग बनाई हुई है, बस इस तरीके से पूरा। अब हमारे पास जो एक्सोनीम है उसके पास क्या होते हैं? 9 पेयर्स है डबलेट के, जो कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली अरेंज होते हैं, और कहाँ होते हैं? पेरी